प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, ताकि हम उसके कलाम से जान सकें अपने बारे में कि खुदा आज हमको क्या बताना चाहता है। और आज की खुदा उनकी इस महफिल में आपका स्वागत है। आप सबका वेलकम करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं खुदा हमें तौफीक और ताकत दे कि हम समझ सकें कि खुदा का कलाम हमारी बेहतरी के लिए हमें क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और 7 से 10 आयत तक। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और 7 से 10 आयत तक। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, इसलिए कि प्रकाशनों यानी कि मुकाशफा की बहुतायत यानी ज़ाती के से मेरा मन फूल ना जाए। मेरे जिस्म में एक कांटा चुभोया गया है, यानी कि शैतान का एक कासिद दूत जो मुझे घूंसे मारे, मुक्के मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। और इसके बारे में मैंने खुदा से 3 बार इल्तिजा की, दुआ की कि मुझसे दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, यानी मेरा फजल तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी कुव्वत जो है वो कमज़ोरी में कामिल होती है, सिद्ध होती है। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। यहाँ पर आज हम जो इस बात के बारे में बात करेंगे वो खुदा का फजल है, अनुग्रह है। हम उसके बारे में बात करेंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ खुशनुमा है, खुशहाल है, तो खुदा का फजल हमारे ऊपर है। और अगर हम दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं या किसी तरीके से बहुत दिक्कत में हैं, तो शायद खुदा ने अपने फजल को हमारे ऊपर से हटा लिया और वो उसका अनुग्रह हम पर नहीं है, वो हमसे दूर हो गया। मगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर हम ईमान में मजबूत हैं, मसीह के ईमान में मजबूत हैं और उसके ईमानदार हैं, तो उसका फजल हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, जब तक कि हम उसका इनकार ना करें। अगर हम उसका इकरार करते रहते हैं और ईमान में मजबूत है, तो चाहे दिक्कतें, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, उसका फजल हमारे ऊपर से नहीं हटता, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर से नहीं हटता, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। और इसी बात को हम कलाम से देखेंगे और जानेंगे कि क्या हकीकत में ऐसा है जो मैंने आपके सामने पढ़ा। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां 7 से 10। यहाँ ये पौलुस के लिए कहते हैं। पौलुस के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही पक्का जो है ईमानदार इंसान था और मसीह के नक्शे कदम पर यानी उसके पद चिन्हों पर चलता था और रूह से भरा हुआ था, आत्मा से भरा हुआ इंसान था। और हम जानते हैं कि वो आत्मा से इतना ज़्यादा भरा हुआ था, रूह से इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि उसके जिस्म से रुमाल और अंगूछे यानी तौलिया छुआ के मरीज़ों पर, बीमारों पर या उनमें जिनमें बदरूएँ थी डाल दिए जाते थे, तो मरीज़ जो है वो चंगे हो जाया करते थे और बदरूएँ उन्हें छोड़ के चली जाया करती थी और वो शिफा पाते थे। और लेकिन पौलुस खुद, जैसे एक बार से पहले मैसेज मैंने बताया कि वो खुद बीमार था, क्योंकि खुदा के कलाम में अभी पढ़ा कि पौलुस ने खुद बताया कि मेरे जिस्म में एक कांटा चुभोया गया, यानी कि शैतान का एक कासिद, एक दूत जो कि मुझे घूंसे मारे, यानी वो उसे बड़ी तकलीफ़ देता था, उसे बड़ी तकलीफ़ होती थी। और उसने खुदा से दुआ करी, जिस शख्स के ऊपर चीज़ें रुमाल छुआ के लोगों पर डालो वो शिफा पा जाते थे, लेकिन उसने दुआ करी। लेकिन खुदा ने क्या कहा कि नहीं, मेरा फजल तेरे लिए बहुत है, क्योंकि उसको इतनी आत्मा भरपूरी मिली हुई थी कि खुदा को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर घमंड भर जाए और घमंड में होकर ये अपने उस बरकत को, उस नेमत को जो उसे मिली हुई है उसे खो न दे। इसलिए खुदा ने उसको एक ऐसा कांटा उसके जिस्म में चुभवाया गया था कि वो जो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। लेकिन उसके बाद भी खुदावंद क्या कहते हैं, कलाम में लिखा कि खुदा ने उसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि जब तू कमज़ोर होता है तभी मेरी कुव्वत तुझ में काम करती है। यानी कि हम कमज़ोरी में हैं तो भी खुदा हमारे साथ है, हमारी वजह। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो हमारे दुख को
किसमें, सुख में, यानी खुशी में बदल देता है। तो खुदावंद का अनुग्रह किसी भी हालत में हो, हम किसी भी परिस्थिति में हो, उसका फजल मेरे और आपके बना रहता है। बस शर्त एक है कि हम ईमान में मजबूत रहें, और ये बात मैं बार बार आपसे कहूँगा कि हमें ईमान में मजबूत होना है और ईमानदार बने रहना है, तभी हर हालात में उसका फजल जो है हम पर बना रहेगा। और देखेंगे खुदा का कलाम और क्या कहता है। अगर रोमियो 8 और उसका 18 में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि इस वक्त का दुख और दर्द उस आने वाली महिमा यानी जलाल के सामने कुछ भी नहीं जो हम पर जाहिर होने वाली है, हम पर प्रकट होने वाली है। यानी अब का जो हमारे वो जो हम दुख और तकलीफ परेशानी हम उठाते हैं खुदा के मसीह के नाम में, उसके होते हुए भी, उसके ईमानदार होते हुए भी, तो खुदावंद फरमाते हैं कि इस समय का दुख और दर्द और तकलीफ़ें जो है, वो जो आने वाली मीरास जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है, जो आसमानी बादशाह तुम्हारे लिए रखी है, जो जन्नत मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, उसके सामने कुछ नहीं। और जब हम यहाँ से रियायत फरमाएंगे, यहाँ से जिस्म को छोड़ेंगे, और तब हम जब उस इंतज़ाम को देखेंगे जो खुदा ने हमारे लिए किया है, तो हमारी आंखें फटी रह जाएंगी। हम खुद इस बात को मान लेंगे कि हाँ, कि सच में जो तकलीफ़ हमने उठाई वो कुछ भी नहीं थी जो आज हमको मिल रहा है। तो ये बात खुदा ने हमें पहले से बता दी है, और इसीलिए खुदा मैं कहता हूँ कि ईमान में बने रहिए। खुदा का फजल आपसे कभी भी दूर नहीं होगा। और बहुत से 2-4 उदाहरण हम मिसालें इस कलाम से देखेंगे, किस तरीके से दुख तकलीफ़ भी जो है हमारे ऊपर जो है, उसमें भी खुदा का फजल हम पर बना रहता है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई परेशानी में है तो भैया उसके ऊपर तो खुदा का फजल या अनुग्रह या ग्रेस है ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ूँगा कि यूहन्ना उसका 9वां बाब और उसकी 1 से 3 आयत। यूहन्ना 9 और उसकी 1 से 3। और यहाँ पर लिखा है कि जाते हुए उसने यानी यीशु ने एक इंसान को देखा, एक आदमी को देखा जो जन्म से पैदाइश से अंधा था। तो उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी यानी हे उस्ताद, किसने गुनाह किया जो ये अंधा पैदा हुआ, इस मनुष्य ने, इस इंसान ने, इस आदमी ने, या इसके माँ बाप ने? यीशु ने उसको उत्तर दिया, ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया और ना इसने गुनाह किया, ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया, लेकिन ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम जाहिर हो, खुदा के काम जो है वो प्रकट हो। इसलिए अंधा, जन्म से अंधा था। एक इंसान, ये सोचिए कि वो इंसान सिर्फ इसलिए उस अंधेपन की ज़िंदगी को गुजार रहा था कि खुदा का काम जो है उस पर जाहिर हो। और जब खुदा ने उसको आंखें दी, जब प्रभु यीशु ने, खुदा यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसको शिफा दी, उसको आंखें दी, उसका जलाल उसके ऊपर प्रकट हुआ, उसके ऊपर जाहिर हुआ, तो हम देखें कि उसे कितनी खुशी मिली होगी कि उसका अंधापन दूर हुआ, एक नई ज़िंदगी उसको मिली। लेकिन जब तक भी वो अंधा रहा, वो उसके खुदावंद का, ऐसा नहीं कि फजल उसके ऊपर दूर था, उस खुदा का दूर था, नहीं, उस अंधेपन में भी खुदा का फजल उस पर बना हुआ था कि वो खुदा के जलाल को, उसके काम को जाहिर करे। इसलिए अगर हम किसी किस्म की दुख और तकलीफ़ और परेशानी में हैं तो हम परेशान ना हो। पता नहीं खुदावंद हम पर क्या जाहिर करवाना चाह रहा है, या किस चीज़ के लिए हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है, किस बात के लिए हमें तैयार कर रहा है। क्योंकि जब भी हम परेशानी में होते हैं, उसकी निगाह हम पर बनी रहती है हमेशा। वो अपने ईमानदारों को कभी नहीं छोड़ता। उसका वायदा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, ना तुम्हें छोड़ूंगा बिल्कुल भी, और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। वो कभी हमें छोड़ नहीं सकता। और खुदावंद अपने वादों में झूठा नहीं है, वो अपने वादों में सच्चा है, अपने वादों को पूरा करता है। और देखिए खुदावंद का कलाम और किस तरीके से हमको बताता है। अगर हम देखें कि मैं आपके सामने लूका 13 और उसकी 11 और 12वीं आयत, और उसके बाद मैं 16वीं आयत भी आपके सामने पढ़ूँगा। लूका और उसका 13वां आयत, उसकी 11 और बाद लिखा है कि वहाँ एक औरत थी जिससे 18 साल से कमज़ोर करने वाली बदरू लगी हुई थी, ये दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, और वो कुबड़ी हो गई थी 18 साल से, और किसी भी तरह से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे बुलाया और कहा, है औरत, तू अपनी इस कमज़ोरी से छूट गई। खुदावंद ने उसे शिफा दी। और क्या कहा ये देखिए आप। उसके बाद 16वीं आयत में लिखा है, तो और क्या लिखा है कि ये औरत
जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था। मतलब ये कि लोग जब उसे सबत के दिन उसको चंगाई दी तो लोग बुरा भरा कहने लगे कि सबत के दिन ये काम करता है। तो खुदावंद ने क्या कहा कि ये भी इब्राहिम की बेटी है। लोगों की नज़र में उसके अंदर बदरू थी, दुष्ट आत्मा थी, कुबड़ी हो गई थी, वो लानती थी इस बदरू की वजह से, इस दुष्ट आत्मा की वजह से, लेकिन खुदा की नज़र में वो इब्राहिम की बेटी थी। इसलिए मैं कहता हूँ हम किसी को भी बुरा भला ना कहें। उसका अनुग्रह, खुदा उनका फजल उस औरत पे बना हुआ था, क्योंकि उसकी नज़र में वो इब्राहिम की बेटी थी। और इसीलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो भी एक ईमानदार होगी। इन तमाम जो भी हालात थे जिनमें से वो गुज़र रही थी, वो जो जिस बदरू में परेशान कर रही थी, उसे झुका दिया था, उसकी कमर को झुका दिया था, उस हालात में भी वो खुदा को ही याद किया। तो जब भी उसने अब्राहम की बेटी ने को खुदावंद ने छुड़ाया, उसको चंगाई बख्शी, उसको शिफा बख्शी, कि खुदावंद का फजल जो है उस हालात में भी, उस कमज़ोरी की हालत में भी, उस बीमारी की और दुष्ट आत्मा से सता जाने की हालत में भी, परेशानी की हालत में भी खुदावंद का फजल उस पर बना हुआ था, उसकी निगाह उस औरत के ऊपर बनी हुई थी। तो इसलिए ये ना सोचें कि कभी बार बार मैं कहूँगा कि खुदावंद कि अगर हम परेशानी में, दुख में, तो खुदा ने हमें छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है। कितनी बड़ी आज ये जो मिसाल मेरे और आपके सामने है, ये मिसालें हमारे लिए एक नसीहत है। जो इन लोगों के ऊपर गुजरी ये बातें हमारे लिए एक नसीहत है। वो जान लें, हम देखें, इन बातों को पढ़ें और समझें कि खुदाबंद अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी बात है तो हम भी इन लोगों से नसीहत लें, जो खुदा ने हमारी में मिसालें जो कलाम के अंदर रखी है, हमारी नसीहत के लिए रखी हैं, ताकि हम किसी भी तरीके से परेशान ना हो, किसी भी तरीके से नाउम्मीद ना हो। ये हमारी उम्मीद को ज़िंदा करती हैं। तो खुदा ने हमें एक ज़िंदा उम्मीद दी है। यही नहीं, अगर हम इस दुनिया से रहलत भी फरमा जाएं तो भी खुदा उनकी नज़र हम पे बनी रहती है। मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा लाजर का, और मैं आपके सामने पढ़ूँगा यूहन्ना उसका 11 बाब, और उसकी अगर हम पढ़ें 4 आयत को वहाँ देखें तो वहाँ पर लाजर का जिक्र है। और वहाँ पर लाजर के लिए लिखा कि लाजर मरियम और मार्था का भाई था। लेकिन उन्होंने जब खुदा के पास ये खबर भिजवाई कि लाजर बहुत बीमार है, तो जल्दी आ, तो खुदावन और देर करके पहुँचा और चेलों से क्या कहा कि ये बीमारी जो लाजर को है, ये मौत की नहीं, ये मृत्यु की नहीं, बल्कि खुदावन की महिमा जलाल के लिए है। और लिखा है कि वो लेट पहुँचा, 4 दिन बाद वहाँ पहुँचा, जब तक लाजर मर चुका था। और इस वाक़े को हम सब जानते हैं कि जब वो कब्र पे गया तो उसने लाजर को आवाज़ दिया, लाजर निकल आ, और वो कब्र में से निकल आया, वो ज़िंदा हो गया, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी खुदावंद की महिमा के लिए। इसलिए और खुदावंद का कलाम मेरे और आपको यही बात बताना चाहता है कि उसके लोग जो है वो हर हाल में, चाहे वो ज़िंदा है, चाहे वो हैं या नहीं है, तो अभी खुदावंद के फजल उनके ऊपर हर हाल में बना रहता है। और उनके जो खुदावंद के जो उस लोगों के जो अवशेष हैं, जो हड्डियाँ मरने के बाद भी, वो भी पाक हैं। खुदावंद के कलाम से ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हैं। अगर हम दूसरा राजा यानी दूसरा सलातीन 13 बाब और उसकी सी आयत पढ़े तो वहाँ पर जिक्र है कि लोग एक मुर्दे को दफना रहे थे, उसको मिट्टी दे रहे थे, तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक लश्कर उन्हें दिखा आता हुआ सेनाओं का के, और वो उससे डर गया। उन्होंने उस मुर्दे को, जो मरा हुआ इंसान था, उसको एलीशा की कब्र के अंदर डाल दिया। और लिखा है, कलाम बताता है कि एलीशा की कब्र से छूते ही वो ज़िंदा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। देखिए पढ़ो, दूसरा सलातीन दूसरा राजा 13 और 21 में लिखा है, जब लोग किसी आदमी को दफना रहे थे तो एक लश्कर यानी दल उन्हें दिखाई दिया, और उन्होंने उसकी लाश को यानी देह को एलीशा की कब्र में डाल दिया, और वो एलीशा की हड्डियों को छूते ही ज़िंदा हो गया। यानी खुदावंद का फजल देखिए कितना बड़ा है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी मेरे और आपके साथ, उसके पाक लोगों के साथ, उसके ईमानदार लोगों के साथ बना रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी भी हालत से हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी उम्मीद ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद में भी बनी रहती है। यही हमारे खुदावंद की खासियत है, और ये खासियत उसने हम मेरे और आपको खुदावंद यीशु मसीह में बख्शी है। और वो यही कहता है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम नीति वचन और उसका 14 और उसकी
32वीं आयत पढ़े अमसाल और उसका 14 और 32 वहाँ पर लिखा है, रास्तबाज यानी धर्मी को मौत के वक्त भी शरण यानी पनाह मिलती है। यानी कि अगर हमारे खुदावंद का वायदा है कि मैं ज़िंदगी जब तुम्हारी पैदाइश से लेकर और तुम्हारे बुढ़ापे तक और ज़िंदगी के आखिर तक तुम्हें संभाले रहूँगा। ये यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि मैं तुम्हें संभाले रहूँगा, यानी कि मौत तक। इसलिए खुदा ने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़िंदगी के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी के आखिर तक, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए अगर हम ईमान में बने हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे लिए हर जो परिस्थिति है, हर जो सिचुएशन है वो हमारे लिए खुशनुमा है, क्योंकि खुदावंद का फजल मेरे और आपके लिए बना रहता है। लेकिन बार बार फिर मैं इसी बात को रिपीट करूँगा कि मेरे और आपको हर हाल में ईमान में बना रहना। ये ना सोचे कि हम परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, कि अब क्या करें क्या नहीं करें, ये नहीं, बल्कि इस बात का इंतज़ार करें कि खुदा हमसे क्या जाहिर करना चाह रहा है, किस बात के लिए मेरे और आपको तैयार कर रहा है, वो कौन सा काम है जो अपना जलाल, जिसके ज़रिए से वो अपना जलाल हमारी इस कमज़ोरी में, इस बीमारी में, इस बदहाली में जाहिर करना चाहता है, और क्या गवाही वो हमसे दिलवाना चाहता है। दुनिया को जो सोच रहा है सोचने दीजिए। आगे देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा एक और मिसाल, बहुत सी मिसालें हैं, मैं सारी वक्त की कमी के कारण मैं सब आपके सामने नहीं बता सकता, लेकिन एक और मिसाल आखिर में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है और हमको बहुत कुछ बताती है। और वो मिसाल है आपके सामने, वो उदाहरण जो है वो अय्यूब का उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँगा। हम जानते हैं अय्यूब के बारे में खुदा का कलाम यानी वचन ये गवाही देता है कि वो कैसा था, एक रास्तबाज, एक धर्मी इंसान था। मैं आपके सामने पढ़ दूँ अय्यूब 1 और उसकी पहली आयत, अय्यूब का पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि ऊज़ शहर में, ऊज़ देश में अय्यूब नाम का एक आदमी था जो कामिल यानी खरा था, रास्तबाज था यानी धर्मी था, खुदा से डरता था और गुनाह से परे रहता था, गुनाह से दूर रहता था। ये गवाही कलाम खुद उस इंसान के बारे में देता है। लेकिन हुआ क्या, हम अय्यूब की किताब को पढ़ें तो सारा जान लेंगे कि लिखा है कि एक ही पल में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। एक ही पल में, अगर इसका पहला और दूसरा बात पढ़े तो उसमें सारा कुछ बयान लिखा है किस तरीके से सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। और हमारे साथ ऐसा हो तो शायद हमारा हार्ट फेल हो जाए। लेकिन क्या क्या हुआ, उसके सारे जानवर, क्योंकि पहले वक्तों में जानवरों ही लोगों की धन और दौलत होती, उसके जानवर बर्बाद हो गए, उसके बेटी और बेटियां मकान के गिरने से बर्बाद, उसके नीचे दब के मर गए, उसके सारे नौकर चाकर उसके मर गए, और उसका कुछ घर बार सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कंगाल हो गया। और उसके बाद यही नहीं, उसके जिस्म पर सर से लेकर पाँव तक बहुत ही दर्दनाक खुजली वाले फोड़े निकल आए, जिससे कि वो ठीकरों से खुजाता था। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो ठीकरों से उन्हें खुजाया करता था, यानी कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं आता था, इतनी बुरी हालत। और ये उसके ऊपर एक आजमाइश थी कि खुदा ने उसे आजमाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसमें ये थी कि उसने इन तमाम हालातों में भी, तमाम इन मुखालिफ हालातों में भी उसने खुदावंद के ख़िलाफ़ कोई भी गुनाह नहीं किया। एक बात भी, एक लफ्ज़ भी, एक शब्द भी खुदावंद के ख़िलाफ़ नहीं बोला। और उसने क्या कहा, बहुत बड़ी बात है जो कि सुन लायक है कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। जो कुछ धन दौलत मेरे पास थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, बहुत दौलतमंद इंसान था, कि जो कुछ खुदा ने, जो मैंने अपने नहीं कमाया, खुदा ने मुझे दिया था और उसी ने ले लिया, उसका था, उसका नाम मुबारक हो, उसका नाम धन्यवाद हो। और उसने इसमें कोई भी गुनाह, कितना बड़ा ईमान था कि उसके हालातों को देखिए क्या हुआ कि उसका कुछ भी नहीं बचा। अगर हम कलाम पढ़े अय्यूब के साथ, वहाँ लिखा है कि मुझे एक गिलास पानी के लिए भी उन नौकरों से जो मेरे सामने झुके रहते थे गिड़गिड़ाना पड़ता है कि मुझे पानी दे दो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि अब तो ये बेकार है, ख़त्म है, अब कुछ पल के बाद मर जाएगा। तो लेकिन खुदावंद जो है उसका फजल उसके ऊपर बना हुआ था। आगे हम देखेंगे किस तरीके से। और उसके कुछ दोस्त थे, 3 दोस्त थे जो उसको तसल्ली देने के लिए आए थे, सांत्वना देने के लिए आए थे।
और जब उन्होंने अय्यूब की हाल देखे, उसके देखे कि वो किस हाल में है, क्या हालत उसकी हो गई है, तो वो उसको तसल्ली तो नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने क्या समझा, ये तो खुदा का मारा कूटा इंसान है, खुदा ये तो लानती इंसान है, खुदा की लानत इस पर पड़ी है कि सारा कुछ धन दौलत, बेटे बेटियां, नौकर चाकर सब बर्बाद होगा, इवन उसका जिस्म भी सर से पांव तक जख्मी हो गया फोड़ों से, और इतना बुरा उसका हाल था कि ना वो लेट सकता था ना वो बैठ सकता था, और वो उसको लान तान करने लगे, बुरा भला कहने लगे। अय्यूब की किताब में आप उसे पढ़ने लगे कि किस तरीके से उसे बुरा भला कहने लगे। उन्होंने ये ज़रा नहीं सोचा कि अब वो उसकी किस लिए आया है, उसकी तसल्ली देने आया, उसे सांत्वना देने आया, मगर वो उसे खुद बुरा भला कहने लगे कि क्या किसी धर्मी के साथ कभी ऐसा होता है, तू तो बुरा इंसान है, और उसे बहुत बुरा कहने लगे। लेकिन ये बात खुदावंद को बुरी लगी, ये बात उसके दोस्तों की खुदावंद को बुरी लगी, क्योंकि उनकी नज़र में वो लानती था, लेकिन खुदा की नज़र में वो रास्तबाज था। इसलिए मैं और आप जब तक ईमान में हैं, ईमानदार हैं, खुदा की नज़र में रास्तबाज है। दुनिया को सोचने दीजिए क्या सोचती है। अगर हम परेशानी में, दुनिया बहुत सी बातें बनाएगी कि ये तो ऐसे है, इनके साथ तो ऐसा इसलिए हुआ, इनके साथ तो ऐसा लगा, बड़े बनते थे, बड़ा ये करते थे। लेकिन नहीं, आप अगर ईमान में बने हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप ये सोचिए कि आप खुदा की नज़र में क्या है, क्योंकि खुदा ईमानदार के साथ उसके ईमान के मुताबिक काम करता है। जैसे अय्यूब के साथ उसने काम किया, और लिखा है कि आखिर में खुदा का खौफ, खुदा का कहर जो है उसके दोस्तों के ऊपर भड़का, और खुदा ने उन्हें हलाक करने की सोची। लेकिन खुदा ने क्या कहा कि अगर मेरा खादिम अय्यूब तुम्हारे लिए मिन्नत करे, तुम्हारे लिए दुआ करे, तो मैं उसकी सुनकर तुम्हें माफ़ करूँगा, और अगर वो नहीं करेगा तो तुम्हारा जो कहर है वो तुमके ऊपर भड़केगा। लेकिन अय्यूब कौन था? वो खुदा का खादिम था, खुदा का ममसू था। उसने क्या करा? उसने ये नहीं कहा कि अच्छा तुमने मेरे को लान तान करा, मेरी इतनी बुरी हालत के ऊपर भी तुमने ज़रा भी तरस नहीं खाया, और यहाँ मुझे आए थे तसल्ली देने और मुझे बुरा भला कहने लगा, अब देखता हूँ मैं करता। मैंने कहा नहीं, खुदा के लोगों की यही फितरत होती है कि उनमें खुदा की स्वभाव नेचर पाई जाती है। और उसने उनके लिए दुआ करी और खुदा ने उनको माफ़ किया, उनकी जान को बख्श दिया। इसलिए जो ईमानदार है वो ईमान में बना रहकर ईमान के मुताबिक ही काम करता है, ईमान के मुताबिक ही काम करता है, और खुदा उसे संभालता है। इसलिए कभी भी हम किसी को भी अगर हम दुख और तकलीफ परेशानी में देखें तो उसको बुरा भला ना कहें। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का कहर हम पर पड़े, क्योंकि खुदा की नज़र में हो सकता है वो ईमानदार हो, रास्तबाज हो, लेकिन ये परेशानियाँ उसके ऊपर उसकी आजमाइश के लिए आई हूँ। लेकिन हमारा बुरा भला कहना हमारे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, अगर हम रोमियो पत्र रोमियो पढ़े, रोमियो 2:29 में पढ़ते, वहाँ पर क्या लिखा है कि किसी के ऊपर भी दोष मत लगाओ, इल्ज़ाम मत लगाओ कि तुम पर भी इल्ज़ाम लगाया जाए, क्योंकि जो जिस बात में जिस पर दोष इल्ज़ाम लगाता है वो उस बात में खुद पहले दोषी होता है, कसूरवार होता है। इसलिए खुदाम कहता है हम किसी को भी लानत बरामद ना करें, हमें कोई हक नहीं बनता किसी को भी लानत बरामद करने का। और देखिए खुदा का कलाम और मेरे और आपको क्या बताता है। अगर हम 2 कुरिन्थियों 7 और 10 पढ़ें तो वहाँ पर खुदा का कलाम क्या लिखता है कि खुदा की भक्ति यानी इबादत का गम जो है, शौक़ जो है, ऐसी तौबा पश्चाताप को पैदा करता है जिसका अंजाम यानी जिसका परिणाम नजात है, उद्धार है, और पछताना नहीं पड़ता। ना तो उस कुबड़ी औरत को पछताना पड़ा, ना लाजर उसकी बहनों को पछताना पड़ा, ना ही उस जन्म के पैदाइशी अंधे को पछताना पड़ा। दुख में ज़रूर रहा, वो औरत कुबड़ीपन में ज़रूर रही, बदरू से सताई भी ज़रूर रही, लेकिन उसे पछताना नहीं पड़ा। उसको नजात मिली, उसको उसकी दुष्टात्माओं से निजात मिली, अंधे को आंखें वापस मिली, और अय्यूब को उसकी सेहत मिली, उसके और 7 बेटे और बेटियां हुए, और जो कुछ भी उसने खोया था खुदा के कलाम में अगर हम अय्यूब 42 बार पढ़ें तो वहाँ पर सारा पढ़ने के में वक्त नहीं है, तो वहाँ पर लिखा है कि जो अय्यूब के पास था उससे उसका दुगना उसने पाया, खुदा ने उससे दुगना उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी रास्तबाजी में बना रहा, अपने ईमान में बना रहा, उसने खुदा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। और इसी तरीके से मैं एक बहुत बड़ी मिसाल है अय्यूब की कि वो लोग जो अपने आप को ये सोचते हैं कि भाई हम पर तो खुदा की
ग्रेस है, खुदा का रहम है, और दूसरा जो है वो हकीर है। ऐसा ना करें, कभी भी ऐसा मैं और आप ना करें, क्योंकि हो सकता है वो खुदा की नज़र में राजबाज हो और हमारा ऐसा बोलना या ऐसा कहना अयूब के दोस्तों की तरह कि उसको हमारा खुदा खैर मेरे और आपके ओर बढ़ गए। इस बात के लिए मैं आपके सामने एक कलाम की एक और आयत आपके सामने रखूँगा। याकूब का ख़त, उसका 3 बाब और 9 से 10 आयत। याकूब का ख़त, उसका 3 बाब और 9 से 10 आयत। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है कि हम खुदा बाप यानी प्रभु पिता की हम्द करते हैं, यानी उसकी स्तुति करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदावंद के स्वरूप यानी सूरत में पैदा हुए हैं शाप देते हैं। यानी कि अगर हम क्या फिर से मैं पढ़ दूँ, इसी से यानी उसी ज़ुबान से, इसमें जिक्र है ज़ुबान के बारे में लिखा है, बता नहीं पता, मैं 8वीं आयत से ही पढ़ देता हूँ कि जीव यानी ज़ुबान जो आदमियों में एक ऐसा वंश है में है नहीं कर सकता, वह ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वो जो हमारी जान को हलाक करने वाली है, उसमें जहर भरा हुआ है। इसी ज़ुबान से हम क्या करते हैं, हम खुदा की स्तुति करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, और इसी ज़ुबान से हम लोगों को जो खुदा के स्वरूप और समानता में शबीह और सूरत में बनाए गए हैं उनको श्राप देते हैं, यानी कि उनको बदकार कहते हैं। खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है कि हम उन्हें लानती ना कहें, उसको हम उन इंसानों पर हम लानत बेचते हैं। और आगे लिखा 10वीं आयत में कि हम एक ही मुंह से खुदा उनका शुक्र और लानत दोनों निकलते हैं। ये मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही चश्मे से खारा और मीठा दोनों पानी नहीं निकल सकते। इसलिए खुदावंद मेरे और आपको ये ताकीद करता है, ये हिदायत देता है कि हम ऐसा ना करें, हम सिर्फ भलाई बोलें लोगों, क्योंकि खुदावंद हमारा भला है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी भलाई ही करें। इस ज़ुबान से बुराई ना निकलने पाए, इस ज़ुबान से लोगों के लिए बरकत निकलने पाए, क्योंकि हम बरकत की ही औलाद हैं, आशीष की संतान हैं। इसलिए हमारे मुंह से आशीष और बरकतें ही लोगों के लिए निकलनी चाहिए। इसलिए खुदा कहता है, और हम कम से कम वो इंसान, हर इंसान खुदा की शक्ल और सूरत पर बनाया गया है। तो अगर हम किसी इंसान को बुरा भला कहते हैं तो खुदा उनकी शक्ल और सूरत को बुरा भला कहते हैं। इस बात को सोच लीजिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है जो हमें नहीं करना। हम तो अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह कर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं, इसलिए खुदा नहीं चाहता। इसलिए लिखा है, खुदा ने कहा है कि किसी को भी लानती मत कहो, श्राप मत दो, क्योंकि तुम आशीष की औलाद हो, बरकत की औलाद हो, इसलिए दूसरों को बरकत ही दो, आशीष की संतान हो, इसलिए तुम आशीष ही दो। तो इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ईमान में बने रहे। खुदा का फजल, अगर हम ईमानदार हैं तो हमारे ऊपर से कभी भी नहीं हटेगा। हाँ, अगर हम बुरा करेंगे तो ज़रूर खुदा हमसे दूर जाएगा। जैसे कि शाऊल ने बुरा किया, वो किया जो खुदा की नज़र में बुरा था, और दिखाया कि खुदा उनकी रूह से छोड़ कर चली गई। शमसून के साथ भी यही हुआ कि उसने वो किया जो खुदा की नज़र में बुरा था, खुदा की रूह से छोड़ के चली गई। और यही बात हमारे साथ भी होगी कि अगर हम बुरा करेंगे तो खुदा की रूह हमें भी छोड़ के चली जाएगी। इसलिए हमें भला करना है, और सबसे बड़ी भलाई ये है कि हम ईमान में बने रहें। ईमान में बने रहना लफ्ज़ी नहीं है सिर्फ, बल्कि हमें ईमान में ज़िंदगी को जीना है। उस ईमानदार ज़िंदगी को ईमानदार ज़िंदगी क्या है? वो ज़िंदगी जो मसीह ने हमें जी के दिखाई, यानी खुदावंद की फितरत मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए, मसीह का स्वभाव मेरे और आपके अंदर पाया जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, अगर कभी आप परेशानी में हैं, कभी आप दुख और तकलीफ़ और परेशानी में, तो इस बात को अपने दिल से निकाल दें कि खुदा का फजल आपके ऊपर से दूर है। नहीं, खुदा का फजल आपके ईमान के मुताबिक आपके ऊपर बना हुआ है। बस वो आपको समय का इंतज़ार कर रहा है कि कब हम उस आजमाइश से खरे निकले और उसे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो आखिर तक धीरज रखेगा, यानी कि आखिर तक धीरज रखेगा, उसी को नजात मिलेगी, उसी को नजात मिलेगी। हमें आखिर तक तसल्ली रखनी है, और तभी हम नजात के बानी होंगे। और फिर दूसरी आखिर में एक ही बात कहूँगा, हम किसी को भी हकीर और तुच्छ ना समझें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के मुताबिक जीने की तौफीक और ताकत दे। आइए हम दुआ मांगें।
प्यारे बाप आसमानी, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू अपने लोगों को, अपने ईमानदार लोगों को किस तरीके से संभालता है, ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी। पिता परमेश्वर, तेरा फजल सबके ऊपर बना रहता है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो कि आज हम वो लोग हैं जिस पर आए बाप आसमानी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बादशाहों के बादशाह खुदा मसीह का फ़ज़ल हमारे ऊपर बना हुआ। ये फ़ज़ल हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, इसके लिए हमें तौफ़ीक़ और ताकत दे कि हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बन सकें। परेशानियों में, दिक्कतों में परेशान ना हों, हम विचलित ना हों खुदावंद आसमानी, बल्कि हम मजबूती से ईमान में बने रहें ताकि तेरे उस जलाल को देख सके, तेरे जलाली चेहरे को देखने वाले बन सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो खुदावंद के इस कलाम के लिए, उस फजल के लिए जो हम पर हुआ। और आप सबसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि इस कलाम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें लोगों, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे और लोग जो परेशानी में, दुख में और तकलीफ में, जो कि निराशा में, हताशा में जी रहे हैं, नाउमीदी में जी रहे हैं, वो उस उम्मीद को कायम कर सके, उस ज़िंदा उम्मीद को जो खुदावंद मसीह ने हम सब को दी है, उस उम्मीद में कायम हो सके और हम बहुत से लोगों को तसल्ली देने वाले और खुदावंद के नज़दीक लाने वाले बन सके। खुदावंद सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।